जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अपनी पत्नी का वशीकरण कैसे करें, अपने ही पति का वशीकरण कैसे करें, ये जरूरी, बहुत जरूरी है। एक दूसरे के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसी बातें सामने आ जाती है पति पत्नी के बीच मध्य कि दोनों में तकरार हो जाती है। ये तकरार इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के लड़ाई झगड़े बहुत खतरनाक हो जाते हैं। कई बार फिर वो संदेह ये हो जाता है कि इसके किसी ने हमारे ऊपर तंत्र तो नहीं कर दिया, कहीं इसके किसी उसने हमारे ऊपर तंत्र तो नहीं कर दिया, इसकी कोई मेरी कोई सोतन तो नहीं, या कोई ये तो नहीं। इस प्रकार के मन में विचार बहुत सारे खिंचातानी के हो जाते हैं। अगर पति पत्नी में दोनों में प्रेम बना रहे, उसके लिए क्या किया जाए, आज की ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, ताकि और आपकी संतान के लिए भी, ताकि इस वीडियो से आप अपना तो भला करो, साथ में उन लोगों का भी भला करो जिनके मध्य इस प्रकार की बातें हो रही हैं या इस प्रकार का असमंजस कार्य का उत्पन्न हो चुका है। कई बार ताने बहुत तकड़े तकड़े खींचे हुए होते हैं, एक दूसरे के प्रति बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, बात तलाक तक पहुंच जाती है। तो अगर ये बात ना पहुंचे, इसके लिए हमें पहले ही अलर्ट होकर क्या करना चाहिए। एक बात याद रखना, भगवान के प्रति करी हुई पूजा याचना साधना किसी भी व्यक्ति की हो हमेशा सिद्ध होती है। अगर मन में इस प्रकार के विचार रहते हैं, हम पहले ही अगर ऐसा कार्य कर ले, आजकल आपको सुनने को मिल रहा है कई बार क्या होता है कि अभी आपने 2-3 कांड तो आपने भी सुने होंगे कि उसको पति को मार दिया, उसकी उधर ले जाकर, अब वो फलाना व्यक्ति मार दिया, ड्रम वाला कांड मेरठ का, तो बहुत सारे कांड ऐसे सामने आ रहे हैं। तो ऐसा काम होए ही ना, इसके लिए क्या करें, ऐसा काम उत्पन्न ही ना हो, विचारधारा ही मर जाएं, ऐसी उत्पन्न ही ना हो पाए। देखिए, आज प्रेम का प्रतीक भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत ही मधुर माना जाता है। आपको पता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए प्रदोष के व्रत करे हैं और जिसके कारण कठोर घोर तपस्या करी है, जब जाकर उन्हें भगवान शिव प्राप्त हुए हैं। और ये बात सच्चाई है, जिस भी दंपति जीवन में असुविधा रहती है और प्रेम नहीं रहता है या प्रेम भाव नहीं रहते हैं, ऐसे दंपति को क्या कार्य करना चाहिए। क्या भगवान शिव की पूजा तो आप चाहे पहले भी करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे तरीके से अगर मैं आपको कार्य बता दूं कि अगर आप ऐसा कार्य कर दो जिससे आपका पति आपकी ही बातें माने, आपकी पत्नी आपकी ही बातें माने, अगर इसमें अगर थोड़ा सा प्रयास अगर आप कर लो तो कोई बुराई नहीं है। इसमें 101% ये सत्य है और ये सच्चाई है। देखो, कलयुग है, कलयुग में कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को कहा था कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम की चर्चा इतनी प्रभावशाली है कि नाम लेने मात्र से सब कल्याण हो जाता है। अगर भगवान शिव का इस प्रकार से आप अभिषेक करते हो या इस प्रकार से उनकी पूजा करते हो तो 101% मैं आपको बोल रहा हूं, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र नहीं चलेगा। यहां तक कि अगर किसी सोतन ने आपके पति को खींचने की तरफ कोशिश भी करी तो वो कर नहीं पाएगी, क्योंकि भगवान शिव स्वयं भूतनाथ है और मां गौरी स्वयं मां कालिका है। आपको इस बात का पता है। तो ये तंत्र के महारहस्यमय शक्तियां हैं ये। और इस बात को आज सुन लीजिए, अगर पति पत्नी में मधुरता चाहते हो और चाहते हो किसी भी प्रकार की लड़ाई ना हो, बस एक काम करना प्रतिदिन कर दीजिए, एक काम प्रतिदिन करना कर दीजिए, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। क्या कार्य करना है, थोड़े से अक्षत लेने हैं, थोड़े से अक्षत लेकर अपने पति के ऊपर से, अगर आपका पति आपकी बात मानता है तो ठीक है, अगर अपने पति से 7 बार उनके ऊपर से वार लेना और उस अक्षत को अपने पास जो है अलग डब्बिया में रख लेना। एक ही बार कर लीजिए ये कार्य। उसके बाद अपनी, अगर आपकी पत्नी आपकी बात मानती है तो ठीक है, नहीं मानती तो सोई हुई के ऊपर या पति के ऊपर भी सोए हुए के ऊपर ये चीज आप वार सकते हो। वारने के बाद एक डब्बिया में आपने रख लीजिए और बेलपत्र के साथ आपने थोड़े से अक्षत शिव स्तुति के साथ भगवान शिव पर अर्पण करने हैं। अब आप कहोगे कि इसमें ऐसा क्या है जो वशीकरण उत्पन्न हो जाए, अभी सुनते जाना, अभी मैं आपको बताता हूं। महीने में एक पूर्णिमा आती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। हर महीने एक पूर्णिमा आती है
उस पूर्णिमा को आपने एक कार्य करना है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों में से कोई भी हो। आपने क्या कार्य करना है, अपने घर खीर तैयार करनी है, वही अक्षत जो वारे थे उस खीर में डाल देने हैं। सारे अक्षत भगवान शिव पर अर्पण थोड़ा ना करने हैं, मैंने तो वार के रखने के लिए कहा है। ये बहुत एक किस्म का ऐसा रहस्यमय वशीकरण है। अक्षत बासमती होने चाहिए, बासमती चावल में खुशबू आती है हमेशा। और एक बात याद रखना, इसमें जब आप खीर बनाओ तब कोई भी चावल ले सकते हो, वो अक्षत उस खीर में डाल दीजिए थोड़े से। उसके बाद उसके अंदर केसर डालिए, केसर डालिए। और भगवान शिव की अगर स्तुति अगर आपको आती है तो उस स्तुति गाते वक्त इस खीर को बनाइए, इस खीर को बनाइए। और एक केवड़ा, आपने केवड़ा डालना है थोड़ा सा। जब आप इस केवड़े को और वो अक्षत आप डालोगे, स्वयं आपकी बातों में आपके पति आ जाएंगे और आपकी पत्नी आपकी बातें मानने लग जाएंगी। भगवान शिव पर जाकर यह खीर अर्पण करनी है। एक कटोरी डोंगे में ले जाइए और वहां जाकर ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय भगवान शिव पर अर्पण कीजिए। उसके बाद कच्चे दूध की लस्सी से, कच्चे दूध की लस्सी मिश्री डालकर घोलकर भगवान शिव को अर्पण कीजिए। और एक माला ओम नमः शिवाय की तो प्रतिदिन आपने करनी है। साथ में जो शिव जो स्तुति है वो कंटिन्यू कीजिए। ये बात मैं आपको 101% बता रहा हूं कि आप पति पत्नी के बीच में इतनी मधुरता उत्पन्न हो जाएगी कि आप स्वयं कहोगे कि ये कार्य हुआ कैसे। चाहे कोई दशा चल रही हो, चाहे शनि की 7.5 चल रही हो, या किसी का तंत्र चल रहा हो, या किसी का मंत्र चल रहा हो, कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। सिर्फ ये कार्य कंटिन्यू करना है, लगातार करते रहिए। अब आप लेडी माता बहनें सोच रही होंगी कि हम जो लगातार करेंगे तो लगातार हम कर नहीं पाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 21 दिन लगातार कीजिए। उसके बाद जब 5 दिन की शुद्धि के बाद भी आप इसको प्रतिदिन जो है अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो। और ये कार्य करने से अगर आपका परिवार सेफ रहता हो, आपके घर में मधुरता उत्पन्न होती हो, आपके घर के अंदर आपका पति आपकी सारी बातें मानता हो, या आपकी पत्नी आपकी सारी बातें मानती हो, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिस परिवार में एक दूसरे के प्रति दोनों की बातों को समझा जाता है, या सामान्य दृष्टिकोण से अगर दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक दृष्टि से देखते हैं, तो वहां भगवान की कृपा का वास होता है, मातु लक्ष्मी का वास होता है, धन धान्य में बरकत उत्पन्न होती है और आपके घर में खुशहाली उत्पन्न होगी। या और तंत्र तो चलने का सवाल है ही नहीं, क्योंकि जो मैंने ये आपको उपाय बताया है ये बहुत पावरफुल उपाय है। इसमें तंत्र प्रतिक्रिया आपके ऊपर नहीं चलेगी। चाहे कोई भी आपके पति के ऊपर कैसा भी वार कर रहा हो, या खिलाया गया हो, पिलाया गया हो, कुछ भी कार्य कर कर कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हो, अगर ये कार्य आपने करने लग गए तो समझ लेना आप, अगर कई बार ऐसा भी होता है जो अपनी मायके बैठ जाती हैं पत्नी और पति नहीं मिल रहे होते, तब भी आप ये काम कर सकती हो, तब भी कोई बुराई नहीं है, तब भी आपको बेनिफिट उतना ही प्राप्त होगा। आप एक बार सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कर कर अपने हृदय में ये कार्य कीजिए और पंचाक्षर मंत्र और शिव स्तुति का गुणगान कीजिए, और फिर देखना आपके कार्य मिनट में पूर्ण हो जाएंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय बालाजी महाराज, ओम नमः शिवाय।